बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय मापन। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? मापन। और मापन की पद्धतियाँ तथा मात्रक है। तो इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, उसके बाद मापन क्या है, ठीक है, और फिर मात्रक पद्धतियाँ, और उसके बाद जो है लास्ट में पढ़ेंगे त्रुटि, ठीक है। जब कोई राशि मापी जाएगी तो उसमें त्रुटि संभव है, तो इस नाते हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ क्या हैं। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय घटना से या कहें किसी प्राकृतिक घटना से हो, जिनका हम मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकें, उसी को हम कहते हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी घटना या इसी को प्राकृतिक घटना से हम कह सकते हैं, किसी भौतिकी घटना से हो, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। वह सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय घटना से कहें या कहें प्राकृतिक घटना से हो, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, हम उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। जैसे अब देखिए, एक चाक का टुकड़ा है, अगर हम इसे छोड़ दें तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है? इस पर कोई ना कोई बल लग रहा है, कोई ना कोई बल लग रहा है। तो अगर इस पर बल लग रहा है तो बल क्या है? एक भौतिक राशि है, बल एक भौतिक राशि है, ठीक है। और कितना बल लग रहा है? अगर ये बल लग रहा है तो कितना बल लग रहा है? तो कितना बल लग रहा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे? मापेंगे। बल कितना लगा इसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। अब ये चल रहा है तो किसी समय में ये दूरी भी तय कर रहा होगा, किसी समय में दूरी भी तय कर रहा है। तो अगर किसी समय में दूरी तय कर रहा है तो उसे हम लोग चाल कहते हैं, ठीक है। कितने समय, कितना टाइम लगा, ठीक है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसका समय, यानी कि ये बस जब चल रहा है तो चाल भी होगा, कितने चाल से चला, ठीक है। किसी समय में दूरी तय कर रहा है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो चाल का भी मापन करेंगे। बल कितना लगा, इसका भी मापन करेंगे। तो ऐसी जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं, ठीक है, या जितनी प्राकृतिक घटनाएं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वे सभी क्या होती? भौतिक राशियाँ। अब जैसे हमने एक कांच लिया या कंघी ली, उसे बाल से रगड़ा, तो हम देखते हैं कि छोटे टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। तो जब वो बाल से रगड़ते हैं तो उसमें एक गुण आ जाता है, ठीक है, जिसके गुण के कारण से दूसरे टुकड़े को आकर्षित कर रहा है, हल्के टुकड़े को। तो उस गुण को जो उस पर आ गया उसे हम लोग आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश जितना आएगा दूसरी वस्तु को उतना आकर्षित करेगा। तो ये आवेश क्या है? ये भी एक भौतिक राशि है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं, ठीक है। ये बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, इसका भी हम लोग मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं या जो भी भौतिकीय घटना हैं, उन सब का हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं। उन सब का हम लोग मापन करते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। जैसे बल है, वेग है, चाल है, त्वरण है, समय है, दूरी है, ये सभी क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनको हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, और इनका हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं।
तो अब दूसरी बात आती है कि मापन क्या है। ठीक है, मापते कैसे हैं, अर्थात मापन क्या होता है। तो हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मापन। ठीक है, MEASUREMENT, मेजरमेंट। ठीक है, मापन क्या है। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि दी हुई आप ये कहें भौतिक राशि, दी हुई भौतिक राशि किसी मानक का कितने गुना है, कितने गुना है। जैसे सपोज करिए हमें कपड़ा लेना है, हमको कपड़ा लेना है, तो उसमें क्या करते हैं, सेलर के पास जो कपड़ा बेच रहा है उसके पास एक पैमाना होता है, एक मानक होता है। ठीक है, उसकी लंबाई होती है 1 मीटर। अब आपको जो है सपोज करिए 10 मीटर वो चाहिए, तो क्या करेगा, उसको जो है ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 10 बार वो मापेगा। 10 बार वो क्या करेगा, उसी मानक से मापेगा। ठीक है, तो उसमें हम पता क्या करते हैं कि वह भौतिक राशि जो हमारा मानक है, ठीक है, जो हमारा मानक है उसका वह कितने गुना है, हमारे मानक का कितने गुना है। ठीक है, तो जब ऐसा ये प्रक्रिया जब होती है तो इसी का नाम क्या होता है, मापन होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हमने एक लाइन हमने ये ड्रा कर दिया, ठीक है, हमारे पास एक स्केल है, तो स्केल से हम क्या करेंगे, इस लंबाई को जो है, सपोज करिए हमारा स्केल की लंबाई ये है, तो इसे क्या करेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ मापा इस दूरी को हमने, एक बार यहाँ मापा हमने इस दूरी को, फिर एक बार हमने यहाँ मापा, फिर एक बार हमने यहाँ मापा। तो इस लंबाई को हमने कितनी बार मापा, 1 2 3 और 4 बार। 4 बार माप करके हम जो है माप रहे हैं इसे। तो हम कर क्या रहे हैं कि जो हमें भौतिक राशि ये दी गई है लंबाई, ठीक है, हम इस मानक से उसकी तुलना कर रहे हैं, इस मानक से उसकी तुलना, इस मानक से ये चीज़ क्या हो गया, मानक। ये वाली लंबाई जो है क्या कहलाएगा, ये मानक है। ठीक है, इस मानक से हम ये तुलना कर रहे हैं कि वह इसका कितने गुना है। ठीक है, जैसे दूध देने वाला आता है, आपको जो है सपोज करिए कि 4 लीटर दूध चाहिए, तो उसके पास एक मानक होता है। ठीक है, एक मानक होता है, उस मानक से क्या करता है, अगर आपको 4 लीटर चाहिए और मानक जो हमारा 1 लीटर का है, तो उसे 4 बार क्या करता है, वो माप देता है, 4 बार उससे वो निकालता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी जो है उस भौतिक राशि की एक मानक से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब किसी दी हुई भौतिक राशि की, हमको जो भौतिक राशि दी गई है और हम उसके मानक से, किसी मानक से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो इस चीज़ का नाम क्या होता है, मापन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मापन। अब दूसरी चीज़ क्या है, मापन के बाद में मात्रक। क्या होगा, मात्रक। मात्रक क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसमें, वह कोई भौतिक राशि जिसमें मापी गई है, कोई भौतिक राशि जिसमें मापी गई है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मात्रक बोलेंगे। ठीक है, वह भौतिक राशि जिसमें मापी गई है वह उसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। अगर हमारे पास द्रव्यमान है सपोज, ठीक है, तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में माप रहे हैं, तो किलोग्राम क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ क्या होता है, ये मात्रक होता है। या दूसरे शब्दों में इसकी हम लोग जो है डिफिनीसन लिख सकते हैं, यह कह सकते हैं कि वह सर्वमान्य मानक, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक राशि का मात्रक। अब दूसरा क्या होता है, इसमें एक आंकिक मान होता है, आंकिक मान। ठीक है, तो आंकिक मान क्या बताता है, भौतिक राशि का परिमाण। ये क्या बताता है, भौतिक राशि का परिमाण। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, भौतिक राशि का परिमाण। तो हमारे पास अब तीन बातें हैं, एक मापन हो गया, हमने समझा मापन, फिर उसका मात्रक, और उसका क्या होगा, आंकिक मान। और आंकिक मान क्या बताएगा, उसका परिमाण। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि है जिसका आपने मापन किया गया, जैसे दूध को ही मेजर किया गया और लिखा गया 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर, और एक भौतिक राशि है, ठीक है, 10 लीटर है। कोई भौतिक राशि है x जिसको मेजर किया गया, वो कितना है, 10 लीटर है। तो ये 10 क्या है, आंकिक मान है जो भौतिक राशि का परिमाण बताता है। और लीटर क्या है, ये लीटर क्या है, मात्रक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। ठीक है, और किसी से इसका मेजरमेंट किया हो गया, जैसे ये पात्र था, ठीक है, ये पात्र क्या था, एक मानक था। ठीक है, ये पात्र क्या था, एक मानक था। ठीक है, ये कितने का था, 1 लीटर का। ठीक है, तो इसको कितनी बार मापा गया, इससे 10 बार मापा गया। ठीक है, तो ये 10 बार आया, 10 बार इसे मापा गया, तो ये 10 क्या है, इसका परिमाण है उस भौतिक राशि का। और लीटर क्या है, जिसमें उसको मापा गया। ठीक है, और वो उसका मानक है जिससे इसे मापा गया। तो इस तरह से 3 बातें इसमें शामिल रहेंगी। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में जो है आंकिक मान को n से लिखें। मान लीजिए भौतिक राशि x है, उसके इसके स्थान पर हम लोग n लिख दें, आंकिक मान को n से लिख दें, और इसके जो है मात्रक को क्या लिख दें, u से लिख दें। तो भौतिक राशि x बराबर हो जाएगा n इंटू यू, n परिमाण हो जाएगा और u उसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक, ये बातें। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ, तो जो मापन की पद्धतियाँ हैं हमारे पास में, वो मुख्य पद्धतियाँ जो हैं 3 हैं। सबसे पहले है हमारा MKS पद्धति। ठीक है, मापन की एक प्रणाली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MKS। राशियों को हमें मापना है, तो एक प्रणाली मापने की क्या होगी, MKS। इसमें जो लंबाई होगा, लंबाई, ठीक है, वो किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। और जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, वो किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। किस में रहेगा, किलोग्राम में। और जो समय होगा, समय, उसको किस में मापा जाएगा, सेकंड में। ठीक है, इसमें मापेंगे सेकंड में। तो याद रखें, MKS पद्धति में लंबाई जब मापी जाएगी तो मीटर में, द्रव्यमान मापा जाएगा तो किलोग्राम में, और समय मापा जाएगा तो सेकंड में मापा जाएगा। इसके बाद जो दूसरी पद्धति है वो क्या है, CGS पद्धति। CGS पद्धति,
इसमें क्या होता है, जो लंबाई होती है, भौतिक राशि जो लंबाई है उसको किस में मेजर करेंगे, लंबाई को हम लोग जो है सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को कि ग्राम में, किस में, ग्राम में, और जो समय है, समय इसमें इसे किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। ठीक है, तो यम के एस, यम का मतलब हो गया मीटर, के माने किलोग्राम, एस माने सेकंड। तो लंबाई को जो है मीटर में और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में, इस नाते के लिखा है, और समय को हम लोग किस में, सेकंड में। और इस पद्धति में लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को किस में लेते हैं, सेकंड में। तो ये दो पद्धति हो गई। तीसरी पद्धति है FPS, FPS पद्धति। इसमें क्या होता है, F माने आप समझ लीजिए फुट, FP माने पाउंड, ठीक है, और S माने क्या है, सेकंड। तो इसमें जो होता है लंबाई, लंबाई किस में रहती है, फुट लिखें चाहे फीट लिखें, और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो किस में रहता है, पाउंड में रहता है, ठीक। और जो समय होता है वो किस में रहता है, समय को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। तो ये जो तीन पद्धतियाँ भी हैं, इन सब में समय को किस में मेजर किया जा रहा है, सेकेंड में, MKS, CGS और FPS, ठीक है। ये तीन पद्धतियाँ जो है और इन सब में जो है समय को सेकंड में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक पद्धति है SI पद्धति है, जो MKS पद्धति का विस्तृत रूप है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।